मैं हूं अंकित अवस्थी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ओवल ऑफिस यानी व्हाइट हाउस को फिलहाल के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनेताओं को या राष्ट्राध्यक्षों को बुलाकर उन्हें इंसल्ट करने की जगह के रूप में बना लिया है। शायद अमेरिका की सुप्रीमेसी और ट्रंप के द्वारा अपने प्रभुत्व को दर्शाने का यही एकमात्र तरीका उन्हें बेहतर लग रहा है। इसी के चलते उन्होंने पहले जेलेंस्की को बुलाकर दुनिया के सामने शर्मसार किया। ठीक इसी प्रकार से आगे चलते हुए कनाडा के नवनियुक्त प्रधानमंत्री के साथ बर्ताव किया और आज उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ भी सेम ऐसा ही बर्ताव किया। ट्रंप के द्वारा लगातार राष्ट्राध्यक्षों के साथ किया जा रहा बर्ताव कितना सही कितना गलत ये तो आने वाला वर्ल्ड ऑर्डर डिसाइड करेगा, लेकिन फिलहाल के लिए घटनाक्रम को समझते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि ट्रंप अमेरिका में रह करके अफ्रीकी राजनीति को क्यों प्रभावित और कैसे प्रभावित करने चाह रहे हैं। साथियों, ये तस्वीरें संभवतः आपको याद होंगी जब ट्रंप ने जेलेंस्की को बुलाकर उनका साथ छोड़ने की बात कही और उनके द्वारा रूस से जो अपेक्षाएं हैं उनके करने पर उनकी मजाक बनाई थी। आपको संभवतः यह दृश्य याद होगा, इस पर हमने ऑलरेडी काफी डिटेल में आप लोगों के साथ जिक्र किया हुआ है। ठीक इसी तरह से इन्होंने अब राष्ट्रपति ऑफ साउथ अफ्रीका उनके साथ भी कुछ वैसा ही बर्ताव किया। अनएक्सपेक्टेड था इनके साथ किया गया बर्ताव। अनएक्सपेक्टेड यूं था क्योंकि बात बड़े ही सहज लहजे में शुरू हुई और लहजे में शुरू हुई बात बाद में पता चलता है कि ट्रंप तो पूरे हथियार लेकर बैठे थे कि उन्हें सिरिल रामाफोसा की इंसल्ट करनी है। इसी वजह से इसे क्लैश 2.0 नाम दिया जा रहा है, या जेलेंस्की की तरह जो क्लैश था वैसा नाम 2.0 दिया जा रहा है। ट्रंप ने रामाफोसा को अपने व्हाइट हाउस की मीटिंग में कुछ तस्वीरों और वीडियो फुटेजेस के माध्यम से अवाक कर दिया, या कहिए तो स्पीचलेस कर दिया। ऐसा क्यों कहा जा रहा है आज के सेशन में डिटेल जिक्र करेंगे। फिलहाल के लिए हेडलाइंस पर नजर डालें तो ये कुछ यूं कहती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने सिरिल रामाफोसा को व्हाइट जीनोसाइड के साउथ अफ्रीका में एविडेंसेस शो किए। यहां पर कुछ न्यूज कटिंग्स हैं जो ये दिखाती हैं कि व्हाइट जीनोसाइड ट्रंप के द्वारा जिक्र किया जा रहा है, अर्थात गोरे लोगों का नरसंहार हो रहा है साउथ अफ्रीका में। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर साउथ अफ्रीका के बारे में तो हमने गांधी जी की कहानी सुनी है, हमने नेल्सन मंडेला की कहानी सुनी है, हमने सुना है कि वहां पर अश्वेत लोगों के साथ श्वेत लोग रंग भेद किया करते थे। जी हां, आपने सही सुना है, गांधी जी को इसी रंग भेद के चलते ट्रेन से उतार दिया गया था। नेल्सन मंडेला को लंबे समय तक श्वेत लोगों के द्वारा जेल में रखा गया था। हालांकि वहां अश्वेत लोगों की हुई क्रांति ने और गांधी जी के द्वारा दिखाए रास्ते ने दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन किया, रंग भेद को समाप्त किया और 1994 के आसपास साउथ अफ्रीका में एक रंग भेद बिना सरकार बनी और नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बनकर आए थे। अफ्रीका जो इतने लंबे समय से ब्लैक और व्हाइट की लड़ाई लड़ रहा था, ये 1994 में जाकर कहीं समाप्त होती दिखी जब ब्लैक जो कि बहुसंख्यक थे उन्हें अपना राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला। लेकिन जिन गोरों ने यहां पर लंबे समय से शासन किया था, ट्रंप आज उन्हीं की समर्थन कर रहे हैं, या फिर कहिए तो उन व्हाइट्स का अपनी तरफ से बचाव कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब आप लोगों की वहां जो सरकारें हैं ये गोरे लोगों का नरसंहार कर रही हैं। और इस व्हाइट जीनोसाइड की कहानी में इन्होंने कुछ एविडेंसेस दिखाए और उन एविडेंसेस के माध्यम से यह दर्शाने का प्रयास किया कि आप लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। ट्रंप ने जिस तरह की हरकत की, इसे लोग घात लगाकर किया गया हमला कंसीडर कर रहे हैं। रामाफोसा के साथ जो हुआ वो हेडलाइन बन गया एम्बुश नाम के शब्द के साथ। एम्बुश एम्बुश एम्बुश, दुनिया भर के तमाम अखबारों में एम्बुश लिखा जाना शुरू हुआ। एम्बुश बोले तो घात लगाकर किया गया हमला। ट्रंप ने सिरिल रामाफोसा के साथ बात बहुत ही जॉली नोट पर शुरू की, मजाक मस्ती के साथ बातचीत शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे वो इसे इस तरह ले गए कि साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट स्पीचलेस रह गए, उन्हें ह्यूमिलिएट होना पड़ा, उन्हें अपने नेताओं की वजह से इंसल्ट का सामना करना पड़ा।